हमेशा की तरह एक काफ़ी ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन के साथ शुरू करूंगा। इमेजिन करो ये तुम्हारी लाइफ लाइन है। ये ए है और ये बी है। रिमोट को इग्नोर करो। यहाँ पे तुम खड़े हो ए पे, और अब तुम ये सोचो कि तुम्हारी जो सबसे डिजायरेबल चीज़ है, जिसके लिए तुम इतने सालों से पागल हो सकता है बहुत सारे पैसे हो सकता है तुम्हारे मम्मी पापा को हेल्दी देखना हो। कुछ लोग का ये भी होता है, सब सेल्फिश नहीं है। और ये भी हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर इंसान हो, कोई पर्टिकुलर पोजीशन हो, कुछ भी हो सकता है। तुम्हारी वो सबसे डिजायरेबल चीज ईश्वर ने ऊपर से यहां फेंक दी, बी पे आके रुकी हुई है। और ईश्वर तुम्हारे पास पर्सनली आके तुम्हें कहते हैं कि देख बेटा, तेरे लिए है, जा उसे ले ले और रख ले। अब मुझे एक बात समझाओ, तुम्हें ए से बी तक जाने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी, मेरी जरूरत पड़ेगी, यूट्यूब पे कोई भी रैंडम इंसान या कोई इंस्टाग्राम का रैंडम इन्फ्लुएंसर, क्या तुम्हें यूट्यूब पे कोई भी रैंडम इंसान जो तुम्हें गुस्से वाले टोन में समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई कुछ कर ले अपनी लाइफ में, आगे बढ़ जा, क्या ऐसे किसी इंसान की भी जरूरत पड़ेगी? किसी भी मोटिवेशनल स्पीच, कंसिस्टेंसी कैलेंडर, डिसिप्लिन गाइड कुछ भी चाहिए? नहीं चाहिए। तुम्हारा पहला इंस्टेंट क्या होगा? सुर करके जाओगे बी की तरफ। ये करोगे तुम सबसे पहले, क्योंकि तुम्हारे पास 100% गारंटीड सर्टेनिटी है कि तुम्हें बस चल के जाना है, वो चीज तुम्हारी है। यू आर सर्टेन। तो तुम्हें कोई मोटिवेशन चाहिए ना, डिसिप्लिन चाहिए ना, अपना फोकस कुछ नहीं। सोचोगे भी नहीं इन सब चीज के बारे में। प्रोक्रेस्टिनेशन मजाक है तुम्हारे लिए। इस पूरे सिचुएशन में सिर्फ एक वर्ड ने तुम्हें इतनी ज्यादा ताकत दे दी कि तुम पिछले 2-3 साल से जिन भी चीजों के पीछे भाग रहे हो कि तुम्हें मोटिवेशन चाहिए, तुम्हें सुबह उठते डिसिप्लिन वे में अपने जिंदगी को आगे बढ़ के लेके जाना है, वो सारी चीजें गायब हो जाती हैं सिर्फ एक वर्ड, और वो वर्ड है सर्टेनिटी। बिकॉज यू आर सर्टेन इफ यू टेक द एक्शन यू विल गेट द रिजल्ट। इट्स गारंटीड। ईश्वर खुद तुम्हें आके कह के गया पर्सनली। सर्टेनिटी, इस चीज में इतनी पावर है। अब तुम सोचो, अगर यही सर्टेनिटी, यही सेम अमाउंट ऑफ सर्टेनिटी 100% गारंटीड तुम्हारी जिंदगी के हर उस काम में लग जाए जिसके पीछे तुम पागलों की तरह पड़े हुए हो, भले ही ऊपर से कुछ नहीं गिरा हो, भले ही यहां पे कोई ए या बी का कॉन्सेप्ट नहीं हो, भले ही ईश्वर भी तुम्हारे पास आके पर्सनली नहीं कहा हो, तुम्हारे सपने में नहीं आए हो कि बेटा वो मैंने कुछ रखा हुआ है वहां पे, जा ले ले, कुछ नहीं हुआ ऐसा, लेकिन तुम्हारे अंदर सर्टेनिटी है। सोचो क्या होगा? तुम इतना भयंकर लेवल पे उखाड़ोगे, तुम्हारे पास इतनी अनफेयर एडवांटेजेस आएंगी ना, तुम सोच भी नहीं सकते। एक दिन में लोग 10, 20, 30, 40 स्टेप पहुंचते हैं, तुम 200 स्टेप पहुंचोगे, वो भी एफर्टलेसली, क्योंकि तुम्हें एफर्ट्स की जरूरत नहीं है। एफर्ट्स कौन देता है? जिसे फील हो रहा है कि वो एफर्ट दे रहा है। तुम्हारी फेवरेट चीज के लिए तुम एफर्ट नहीं देते हो। 2 घंटे की मूवी देखने को कह दो, तुम्हारी फेवरेट हो सकता है इंटरस्टेलर, हो सकता है डार्क नाइट हो सकता है एवेंजर्स की कोई मूवी हो जाए, तुम देख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 घंटे मैथमेटिक्स की इक्वेशन सॉल्व करने को कहे तो तुम्हारी फट जाएगी। दिस इज अ रूल ऑफ द यूनिवर्स कि तो तुम किसी चीज को दिल से, शिद्दत से चाहते हो ना भाई, यूनिवर्स खुद तुम्हें एनर्जी दे देती है। तुम्हें एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की जरूरत ही नहीं पड़ती है। सर्टेनिटी में इतनी पावर होती है, और इस वीडियो में मैं तुम्हें सर्टेनिटी देने वाला हूं। आधी वीडियो तो यहीं पे खत्म हो गई, लेकिन इस चैनल का मेन मोटो क्या है? तुम्हारी ग्रोथ। इंटरेस्टेड हो? शुरू करते हैं। सुनो, ये पूरी दुनिया एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं भाई, प्रोबेबिलिटी, लक लक, अरे भाई प्रोबेबिलिटी भी मैथमेटिक्स है, ठीक है? तुम्हारा लक, तुम्हारे चांसेस, जिसके ऊपर मैंने 2-3 वीडियो पहले बात करी थी, वो सब भी मैथमेटिक्स का ही एक सब ब्रांच है। सब के सब मैथमेटिक्स है, एक इक्वेशन है। एंड मैथमेटिक्स इज प्रेडिक्टेबल। तुम उससे प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आगे क्या होने वाला है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। अगर तुम एक्शन लेते हो तो उसका एक रिएक्शन तुम्हारे लाइफ में रिफ्लेक्ट होने ही होने वाला है। यह सिर्फ एक फिजिक्स का लॉ नहीं है, यह जीवन का एक लॉ है, यह एक तथ्य है जीवन का। तुम्हारी पूरी जिंदगी इसी चीज के अराउंड रिवॉल्व करती है। तुम्हारी जिंदगी इसी चीज के बेसिस पे तुम्हें गवर्न करती है। तुम्हारी लाइफ में भी जो कुछ भी हो रही है, इसके 100% अकाउंटेबल तुम खुद हो। सुन के अजीब लग रहा है, लेकिन यही सच है। मैथमेटिकली दिस थिंग इज प्रूवन। न्यूटन चचा भी यही कह के गए थे। सो दैट्स इट। अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए और तुम्हारे पास उसके लिए एक एक्शनेबल प्लान है, ऑल यू नीड टू डू इज टू क्लोज योर फकिंग आईज, पुट योर फकिंग हेड डाउन एंड मूव, वर्क। तुम्हें टाइम मैनेजमेंट चाहिए होगा, पता है मुझे, शुरुआत में सबको चाहिए होता है। सबके पास 24 घंटे हैं, अनलेस तुम राहुल गांधी हो, लेकिन 24 घंटे हैं सबके पास। तो तुम्हें टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, ताकि जब वो काम करने का टाइम है तो तुम ये ना सोचो कि भाई मुझे करना क्या था। नहीं, इफ यू हैव दीज 3 थिंग्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें पता है कि तुम्हें करना क्या है, तुम्हें डायरेक्शन पता है, इस डायरेक्शन में जाना है, तुम्हें चीज मिल जाएगी। गोल तुम्हारा एकदम क्लियर एंड क्रिस्टल है। दूसरा, तुम्हारे पास टाइम मैनेजमेंट की एक शेड्यूल है कि तुम्हें इस पर्टिकुलर टाइम से लेकर इस पर्टिकुलर टाइम तक ये काम को करना है। और तीसरा,
तुम्हें पता है कि इसका आउटकम सर्टेन है। अगर ये तीन चीजें तुम्हारे लाइफ में है किसी भी काम को लेके, यू बिकम अनस्टॉपेबल। तुम्हें कोई चीज रोक नहीं सकती है। ना तुम्हें डिसिप्लिन की जरूरत पड़ेगी, ना मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी। तुम्हारा ये काम करना ही एक ऑटोमेटेड डिसिप्लिनरी रूटीन बन जाएगी। ये इतनी ब्यूटीफुल चीज है। जब से मेरी लाइफ में सर्टेनिटी आई है ना, मुझे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं पड़ी है। पहले भाई मैं भी डरपोक था। आई मीन लेट्स बी ऑनेस्ट, पहले मैं भी बहुत डरपोक था। पहले मैं भी चीजों को लेके घबराता था। अब नहीं। अब मुझे पता है भाई चीजें सर्टेन है। तुम किसी काम को करोगे, उसका एक रिजल्ट, एक ऑपोजिट रिएक्शन आने ही वाला है तुम्हारी लाइफ में। तो अपनी जिंदगी में किसी चीज को लेके अगर भाग रहे हो पीछे, तुम्हें यूपीएससी क्लियर करना है, तुम्हें जेईई क्लियर करना है ना, तुम्हें मिलियनेयर बनना है, तुम्हें जो भी करना है, तुम्हारे जो भी एंड गोल्स हैं, उस चीज को लेकर सर्टेन हो जाओ। इसके दो ही रिजल्ट निकल सकते हैं। या तो तुम बहुत ही ऊंचे लेवल पे जाओगे, तुम्हें वो चीज मिल जाएगी, या तुम मर जाओगे, खत्म। और क्या। नहीं भैया, फेलियर इस इक्वेशन में बिल्कुल भी नहीं है। कोई इंसान जो अपनी जिंदगी ट्राई करने में लगा देता है, उसके पास फेल होने का टाइम नहीं रहता है। ये जो सर्टेनिटी के अंदर मैंने तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट घुमा के समझाया है ना, इसे कहते हैं परसीव्ड सर्टेनिटी आउटकम। और ये एक साइकोलॉजिकल टर्म है। ये टर्म ये कहता है किसी इंसान को अगर ये पता है कि वो जिस चीज के पीछे भाग रहा है, अगर उसको वो चीज मिलने की प्रोबेबिलिटी सर्टेन है, 100% है, सिर्फ अगर वो काम कर ले तो वो काम कर लेगा। उसे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की, एक्सटर्नल एफ्लुएंस की, एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर 1% भी अनसर्टेनिटी आती है, विड्रॉ करेगा वो, उसे मोटिवेशन की जरूरत पड़ जाती है उस वक्त। एक ही जिंदगी है। और मैं फिर से कहूंगा, आज से 40-50 साल बाद तुम जमीन के 6 फीट नीचे कब्र में गड़े हुए होगे, या हवा में धूल बन चुके होंगे। सो नथिंग मैटर्स। अपनी आंखें इधर उधर मत करो, सीधा देखो, अपने हेड को नीचे करो और घुस जाओ काम करने में। स्टे स्ट्रॉन्ग।